गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक रसायन के चैप्टर नंबर 4 द्रव अवस्था के नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। देखिए, लिक्विड क्रिस्टल का अध्ययन हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा किया। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हम देखते हैं कि द्रव क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर द्रव क्रिस्टलों को मुख्यतः निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? समेटिक और निमेटिक। पहला तो है समेटिक, दूसरा है नेमेटिक। कुछ पदार्थों में एक ही प्रावस्था में समेटिक एवं नेमेटिक द्रव क्रिस्टल के गुण पाए जाते हैं। ऐसे द्रव क्रिस्टलों को कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। जो कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल होते हैं उसमें सिमेटिक और निमेटिक द्रव क्रिस्टलों के गुण कंबाइंड रूप से पाए जाते हैं। तो एक ही प्रावस्था में सिमेटिक एवं निमेटिक द्रव क्रिस्टलों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे द्रव क्रिस्टलों को कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पदार्थ भिन्न भिन्न तापों पर सिमेटिक तथा नेमेटिक प्रावस्था प्रदर्शित करते हैं। इन्हें मिश्रित द्रव क्रिस्टल कहते हैं। इस प्रकार द्रव क्रिस्टलों के निम्न 4 प्रकार हो सकते हैं, जैसे सिमेटिक, नेमेटिक, कोलेस्ट्रिक, मिश्रित द्रव क्रिस्टल। 4 प्रकार के हो गए। देखिए, सिमेटिक, नेमेटिक, कोलेस्ट्रिक और मिश्रित द्रव क्रिस्टल। पहला तो हमने बात की है कि द्रव क्रिस्टलों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, सिमेटिक में और निमेटिक में। ठीक है, हो गए 2। अब कुछ द्रव क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनमें सिमेटिक के गुण भी पाए जाते हैं और निमेटिक के गुण भी पाए जाते हैं, तो उनको हमने कह दिया है कोलेस्ट्रिक। तो 3 हो गए। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न तापों पर कभी वो सिमेटिक का गुण प्रदर्शित करते हैं, कभी निमेटिक का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो वो हो गए द्रव क्रिस्टल। देखिए, एक हो गया सिमेटिक, एक हो गया निमेटिक, और जिसमें सिमेटिक और निमेटिक दोनों के गुण हैं वो हो गए कोलेस्ट्रिक। और कुछ ऐसे हैं जो एक अलग ताप पे तो सिमेटिक का काम करेंगे और अलग ताप पे निमेटिक का काम करेंगे, वो हो गए मिश्रित द्रव क्रिस्टल। 4 प्रकार के हो गए। अब हम देखते हैं सिमेटिक कि सिमेटिक द्रव क्रिस्टल क्या होता है। सिमेटिक शब्द एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ साबुन जैसा। सिमेटिक से साबुन याद रख लेना आप। सिमेटिक द्रव क्रिस्टल यानी साबुन जैसा। इन द्रव क्रिस्टलों के मुख्य गुण निम्न हैं। एक पहला है गुण, इनका प्रवाह सामान्य द्रव के समान नहीं होता, बल्कि इनका प्रवाह परत के रूप में होता है। देखिए, ये जो सिमेटिक द्रव क्रिस्टल है इसकी संरचना भी यहाँ बता रखी है, सीडी नुमा सूक्ष्म संरचना। अब देखिए, इसमें परतें हैं, 4 परतें आपको और दिख रही हैं, बहुत सारी परतें होती हैं। तो इनका प्रवाह सामान्य द्रव के समान नहीं होता है, बल्कि इनका प्रभाव परतों के रूप में होता है। इनमें एक परत दूसरी परत पर सरक कर चलती है तथा इनके सरकने का वेग सामान्य द्रव के समान नहीं होता। इन पर श्यानता की शर्तें भी लागू नहीं होती, यानी ये एक दूसरे पे बिना श्यानता के ही सरकती हैं, है ना। इनमें वेग वितरण वास्तविक द्रवों से भिन्न होता है। इनका प्रवाह न्यूटोनियन नहीं होता। जो बाकी के द्रव होते हैं उनका प्रवाह या गति तो न्यूटोनियन होती है, लेकिन इनकी प्रवाह या गति न्यूटोनियन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी संरचना पड़ती होती है और ये एक दूसरे पर सरकते हैं। इनको साफ कांच की सतह पर डालने पर ये सीढ़ी नुमा संरचना बना लेते हैं। अगर इस द्रव्य को हम किसी साफ कांच पर डालेंगे तो ये सीढ़ी नुमा संरचना बना लेंगे। देखो, पहले वाले डायग्राम में सीढ़ी छोटी है, उसके ऊपर और बड़ी, फिर और बड़ी और बड़े, तो सीढ़ी नुमा संरचना बना लेंगे। डायग्राम को उल्टा करेंगे तो आपको सीढ़ी नुमा संरचना अधिक जाएगी, है ना। इन सीढ़ी नुमा सतहों के किनारे सूक्ष्म साधारण प्रकाश में भी सूक्ष्म रेखाओं का समूह दिखाई देती हैं, जो दुर्वृत्त प्रकाश में और अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलें ठोसों के इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलें ठोस, अगर कोई ठोस होगा तो उसमें विषम देशिकता का गुण पाया जाएगा। तो सिमेटिक द्रव क्रिस्टल में भी क्रिस्टलें ठोसों के समान विषम देशिकता गुण पाया जाता है। ये एक अक्षीय होते हैं जिन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है। ये ठोस क्रिस्टल के समान एक्स किरण
विवर्तन प्रारूप बनाते हैं, लेकिन केवल एक ही दिशा में। ध्रुवित प्रकाश में देखने पर ये पंखे के समान चलते हुए प्रतीत होते हैं। यानी अगर हम इसे प्लेन पोलराइज लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश में देखेंगे तो जैसे पंखा घूमता है ना, वैसे ये चलते हुए हमें दिखाई देंगे। ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न होती है, इसलिए भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। सिमेट्रिक क्रिस्टल के अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो यहाँ हैं, जैसे एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट या एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। ये यहाँ आप सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के कुछ उदाहरण हैं जो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। खुद पाल रहा है। तो एक तरफ को दिखे, बिल्कुल सर। आपका वकील आपको जो सलाह दे ठीक है, लेकिन आप मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका भविष्य क्या होगा, है ना? स्वयं जिम्मेदार होंगे, कोई और नहीं। ठीक है। स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। क्यों? सलाह मानने का देकर तो लाभ या नुकसान आप स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई दूसरा पर्सन जिम्मेदार नहीं है। कल को ये नहीं कहना कि वकील झाड़े आप झाड़ो, आप झाड़ो। परिणाम सामने। लेकिन वकील का आपकी बहन चुरा किसी वकील को बोल रहा है, वकील को सच नहीं पता, तो आपको तो लती। ये फाइल ना आपके मुंह पे बह जाए।
अब हम दूसरा वाला देखते हैं, निमेटिक द्रव क्रिस्टल। निमेटिक शब्द ग्रीक भाषा के नेमोटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है धागा या सूत जैसा। इनकी संरचना धागे के समान होती है। इनके गुण वास्तविक द्रव्य के अधिक निकट होते हैं। मतलब समेटिक जो होते हैं उनके गुण तो वास्तविक द्रव्य से दूर होते हैं, लेकिन निमेटिक द्रव क्रिस्टल के गुण वास्तविक द्रव्यों के अधिक निकट होते हैं। निमेटिक द्रव क्रिस्टलों के जो मुख्य गुण हैं वो ये हैं कि निमेटिक द्रव क्रिस्टलों का प्रभाव सामान्य द्रव्यों के समान ही होता है। इनका प्रभाव न्यूट्रनी होता है तथा इन पर श्यानता के सामान्य नियम लागू भी होते हैं, लेकिन इनकी श्यानता अन्य द्रव्यों की तुलना में कम होती है। इनमें विषमदेशिकता का गुण पाया जाता है, लेकिन सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों की तुलना में इनमें विषमदेशिकता का गुण कम पाया जाता है। किनमें कम पाया जाता है? निमेटिक द्रव क्रिस्टलों में विषमदेशिकता का गुण पाया तो जाता है, लेकिन कम पाया जाता है। निमेटिक द्रव सामान्य द्रवों की भांति पारदर्शी नहीं होते, धुंधले होते हैं। निमेटिक द्रवों का जो क्रिस्टलोग्राफ है एक्सरे विवर्तन के द्वारा, तो क्रिस्टलों के समान ही एक्सरे विवर्तन का चित्र आता है। निमेटिक द्रव एक अक्षीय होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा कि निमेटिक का क्या मतलब है? धागे या सूत जैसी सही संरचना। तो निमेटिक द्रव क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो धागे के समान होती है। हाँ, लेकिन इनके कुछ जो गुण हैं वो द्रव के समान, द्रव के ज़्यादा निकट हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में देखने पर स्वच्छ द्रव की भांति दिखाई देते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर पुनः धुंधले और अपारदर्शी दिखाई देंगे। यानी जब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में देखेंगे तो निमेटिक द्रव हमें स्वच्छ दिखाई देगा, लेकिन जब हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तो वही निमेटिक द्रव हमें धुंधला या अपारदर्शी दिखाई देगा। ध्रुवित प्रकाश में धागे जैसी संरचना प्रतीत होंगी। प्लेन पोलराइज लाइट में निमेटिक द्रव क्रिस्टल को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? धागे या सूत के जैसी संरचना। निमेटिक द्रव क्रिस्टलों के कुछ उदाहरण यहाँ हैं, जैसे पैरा एजॉक्सी एनिसोल, पैरा एजॉक्सी फेनिटोल। एक उदाहरण याद कर लीजिए आप सिमेट्रिक का भी, और एक उदाहरण याद कर लीजिए निमेटिक का भी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो द्रव क्रिस्टल है हमारे पास वो है कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। कुछ द्रव क्रिस्टल एक ही प्रावस्था में सिमेट्रिक तथा निमेटिक दोनों प्रावस्था, मतलब देखिए जो मिश्रित द्रव क्रिस्टल आएगा उसमें एक बार सिमेट्रिक होगा और अलग तापमान पे अनिमेटिक होगा, लेकिन कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल में एक ही समय पर सिमेट्रिक और निमेटिक दोनों प्रावस्थाओं के गुण प्रदर्शित होंगे। तो कुछ द्रव क्रिस्टल एक ही प्रावस्था में सिमेट्रिक तथा निमेटिक दोनों प्रावस्थाओं के गुण प्रदर्शित करते हैं। यह गुण सर्वप्रथम कोलेस्टेरिल बेंजोइट में ज्ञात किया गया था। जो कोलेस्टेरिल बेंजोइट पदार्थ का नाम है कोलेस्टेरिल बेंजोइट, इसमें देखा गया था कि एक ही समय पे सिमेट्रिक और निमेटिक दोनों के गुण प्रदर्शित कर रहा है। अब भी यह गुण कोलेस्ट्रॉल के एस्टर यानी फॉर्मेट से मिर्सटेट तक में पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल के एस्टर होते हैं उनमें यह गुण पाया जाता है, इसीलिए इन द्रव क्रिस्टलों को कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल या कोलेस्टेरिक प्रावस्था भी कहते हैं। ये निमेटिक द्रव क्रिस्टल की तरह पतले द्रव होते हैं, लेकिन सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल की तरह ध्रुवित प्रकाश में प्रबल रंग भी प्रदान करते हैं। इनकी संरचना सिमेट्रिक प्रावस्था की भांति परतें होती है, लेकिन इन परतों की मोटाई अधिक नहीं होती है, मोटाई कमी होती है, और इन परतों की मोटाई 500 से 5000 तक एंगस्ट्रॉम के अणु तक होती है। कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल क्या होता है, इसलिए इसका उदाहरण आप याद रखिएगा, कोलेस्टेरिल बेंजोइट। कोलेस्टेरिल बेंजोइट का जो संक्रमण ताप है वो 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए संक्रमण ताप क्या होता है? जब ठोस द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित होता है तो वो तो होगा संक्रमण ताप 146 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब द्रव क्रिस्टल लिक्विड में परिवर्तित होता है तब हो गया गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मिश्रित द्रव क्रिस्टल। देखिए कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो भिन्न भिन्न तापों पर सिमेट्रिक तथा निमेटिक दोनों प्रावस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यौगिक मिश्रित द्रव क्रिस्टल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ को गर्म करने पर वह एक निश्चित ताप
पर पहले सिमेट्रिक प्रावस्था में बदलते हैं, जिसे और आगे गर्म करने पर निश्चित ताप पर न्यूमेटिक प्रावस्था में बदला जाता है। जब इसे और अधिक गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर वह एक स्वच्छ द्रव में बदल जाता है। जैसे देखिए ठोस है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो वो सिमेट्रिक प्रावस्था में आ गया, और गर्म किया 78 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर वो न्यूमेटिक प्रावस्था में आ गया, और गर्म किया तो 83 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो स्वच्छ प्रावस्था में आ गया। तो देखिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो था सिमेट्रिक और 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो था न्यूमेटिक। इसको आप कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल से कंफ्यूज नहीं हुए। देखिए कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल में एक ही तापमान पे एक ही साथ दोनों अवस्थाएं पाई जा रही हैं, लेकिन मिश्रित द्रव क्रिस्टल में एक साथ दोनों अवस्थाएं नहीं पाई जा रही। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिमेट्रिक प्रावस्था है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिमेट्रिक प्रावस्था तो खत्म हो जाएगी और न्यूमेटिक प्रावस्था आ जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं मिश्रित द्रव क्रिस्टल के, जैसे एथिल एनिसोल पैरा एमिनो सिनेमेट, जिसमें ठोस 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिमेट्रिक 1 में कन्वर्ट होगा, जो 91 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिमेट्रिक 2 में, जो फिर 118 डिग्री सेंटीग्रेड पे अनिमेटिक में, फिर 139 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हमारा पोर्शन ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम सिमेट्रिक, न्यूमेटिक और कोलेस्ट्रिक प्रावस्थाओं की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि द्रव क्रिस्टल किस किन सिद्धांतों पे काम करता है, और उसके बाद इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।